यूपी के एटा जिले में स्वास्थ्य विभाग के दावों और वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां एम्बुलेंस मिलने में देरी के चलते एक मरीज की जान चली गई। ठेले पर परिजन मरीज को लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति सब्जी बेचने का काम करता था और अचानक से उसकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन ने कई बार 108 पर एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस ने नहीं पहुंची तो मरीजन ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है, अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो मरीज की जान बच सकती थी। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, क्या हुआ है? आप उसमें ठेले में अपने पिताजी को लेकर के आ रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिली आपको, क्या है? 3 बार फोन करा था, नहीं पहुंची थी। लोकेशन नहीं मालूम था पटेल गेट का। किसको फोन किया था? 108 एम्बुलेंस को फोन करा था। फिर नहीं आई, लोकेशन नहीं मालूम था। फिर कैसे लेके आए आप? ठेले पे लेके आए, देखो आप। कौन से ठेले पे? इस ठेले पे, रेडी पे। रेडी पे लेके आए? हाँ। क्या है? परिजनों द्वारा बताया गया है कि एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से वो ठेले से पेशेंट को लेके आए हैं। बाकी पेशेंट को हमारे पास लाने के बाद हमारे को उसको कोई भी वाइटल्स नहीं मिले हैं, ना ही पल्स थी। ईसीजी में भी हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली है, स्ट्रेट लाइन ईसीजी था एंड प्यूपिल्स भी उसके फिक्स्ड और डायलेटेड थे। तो हम लोगों ने उसका यहाँ ब्रॉड डेड एंट्री करके उनके शव को पेशेंट के घर वालों को दे दिया गया। कैसे मौत कैसे हुई? डॉक्टर, क्या लग रहा है? मे बी ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। बाकी सब हम पीएम के बाद अगर ही बता पाएंगे, अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो। परिजनों का आरोप है कि अगर समय से एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तत्काल इमरजेंसी ले गया, तत्काल जो है वहाँ देखा गया। जी, ये तो देखिए इमरजेंसी का पहला रूल है कि अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंच सकें तो पेशेंट की जान बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रतापगढ़ में हिट एंड रन कानून के खिलाफ सार्वजनिक हड़ताल के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। रोडवेज प्राइवेट बसों, ट्रकों और टैक्सी चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इतना नहीं, जरूरी सामानों से लेकर कच्चे माल की ढुलाई का काम भी प्रभावित हो रहा है, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही। वहीं ड्राइवरों का कहना है, अगर इस कानून को जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नाम है आपका? नित्यानंद पांडे जी। चालक, प्रतापगढ़ डिपो। पांडे जी, स्ट्राइक क्यों है? स्ट्राइक इसलिए है कि अभी जो काला कानून आने वाला है, मार्ग पर दुर्घटना हो जाए तो चालक पहले अपनी सुरक्षा के लिए भागेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो कानून में लाया जा रहा है कि चालक एक्सीडेंट के दौरान, जिसकी एक्सीडेंट हो रहा है उसको लेकर जाइए अस्पताल ले जाने के दौरान ये होगा कि वहाँ पे जो मौजूद पब्लिक लोग है, जनता, वो चालकों को मार करके अधमरा कर देंगे। तो पहले चालक अस्पताल पहुँचेगा या उसको ले जाएगा सहयोग के तौर पे। दूसरी चीज़ ये कि जो विरोध हम लोग कर रहे हैं, चालक को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना जो शासन की मंशा है, तो उसको देने में हम लोग असमर्थ हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश द्विवेदी, केंद्र प्रभारी। द्विवेदी जी, क्यों चालक हड़ताल पे है? चालक जो एक कानून उनके द्वारा बताया गया कि आया है कि दुर्घटना के दौरान उनको जो है पीड़ित को अस्पताल पहुंचाना की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा न करने पर इनको पारित किया गया जो उनके खिलाफ आदेश हुआ है, उसके विरोध में वो आज संचालन कार्य को ठप किए हुए। बिजनौर के चांदपुर में बिना अनुमति के आम के पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है, जहां माफियाओं ने रात के अंधेरे में पेड़ों को काट डाला। वहीं इस बीच बताया चले, किसी आमजन की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिस वजह से माफिया मौके से भाग निकले। हालांकि वन विभाग ने कटे हुए पेड़ों को कब्जे में ले लिया है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में आम के 10 प्रतिबंधित पेड़ों को काटने के चलते विभाग ने 5 लाख का जुर्माना लगाया था। यहां आम के पेड़ काटना प्रतिबंध है, जिन्हें किसी ठोस कारण के कई कार्यालयों की परमिशन पर ही काटा जा सकता है। उधर बदायूं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एलडी वैन के माध्यम से योजनाओं को दिखाया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया। इस मौके पर डीसीपी चेयरमैन जेके सक्सेना ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी को हर घर नल जैसी योजनाओं से लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंचा रही है। साथ ही गरीबों को
गैस सिलेंडर और शौचालय की सुविधाएं भी दी जा रही है। खबर बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र की है, जहां पर औली गांव में पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी के फावड़े से हत्या कर दी है। इस हत्याकांड के बाद आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती और उसके प्रेमी का बीते 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी युवती के पिता को लग गई, जिसके बाद पिता ने दोनों की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। बदायूं के थाना बिलसी के अंतर्गत ग्राम परौली में आज प्रातः 4:30 बजे के आसपास 20 वर्षीय लड़का लड़की जो एक ही अनुसूचित जाति कम्युनिटी से हैं, आपस में प्रेम प्रसंग था। इनको मिलते हुए पाए जाने पर लड़की पक्ष के पिता और अन्य परिजनों ने मिल करके फावड़े से दोनों की हत्या कर दी है। लड़की के पिता ने थाने में आकर के फावड़े के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया है और लड़के पक्ष की तरफ से हत्या का अभियोग तहरीर दी गई है। इसमें पंजीकृत किया जा रहा है थाना बिलसी में। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जनपद मुख्यालय भेज दिया गया है। थाना बिलसी में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सोनभद्र में किसान अब रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती का उपयोग कर रही हैं, जिनसे किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा। इसके लिए सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों को अनुदान भी मुहैया करा रहा है। एक किसान बाबूलाल मौर्य ने बताया कि जैविक खेती से उनकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी है, जिससे खेतों की पैदावार भी बढ़ गई है और मुनाफा भी हुआ है। करते हैं ऑर्गेनिक रूप से, तो क्या इसके लाभ होते हैं किसानों को, क्यों इसको करना चाहिए? देखिए, ऑर्गेनिक खेती पर जो है सरकार का भी बहुत ध्यान है। हमारे देश में जो है सिक्किम राज्य जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो गया है और हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि हमारा ये प्रदेश भी देश भी ऑर्गेनिक हो जाए, क्योंकि इससे काफ़ी जो किसान भाई रसायन का उपयोग करते हैं, रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, तो इससे जो है काफ़ी बीमारियां आ रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं अपनी आयु पूरा किए पहले ही जो है, तो इससे जो है काफ़ी बीमारी आ रही है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां शराब पीने से मना करने पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चले यह मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के बोनेर गांव का है। वहीं आत्महत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर जानकारी के मुताबिक मृतक हलवाई का काम करता था, जो लंबे वक्त से नशे का आदी था। वहीं इस घटना के बाद से ही परिवार में शोक की लहर है। दारू वारू पीता था, वो आत्महत्या करी है इसने अपने आप ही। जी सर, कल की है रात की। सर जी तो हमें पता नहीं, मैं भी रिश्तेदारी में था, मेरे को तो सुबह ही पता पड़ी है, फोन पहुंचा घर से। जाओ सर जी, दारू वारू पीता था तो इसने अपने आप ही की है। जी फांसी लगाई है इसने। हाँ, पंखे की किलम थी। उधर कन्नौज में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने महिला विंग 100 बेड का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के ओपीडी में जाकर वहां पहुंचे मरीजों का हाल भी जाना। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने डॉक्टर की उपस्थिति में चेक की है और दवा वितरण कक्ष जाकर दवाओं का स्टॉक भी देखा है। साथ उन्होंने शीतलहर के प्रकोप के चलते मरीजों को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त कंबल और ब्लोवर को चलाने के निर्देश दिए हैं। उधर यूपी के एटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा अलीगंज के क्याठा गांव पहुंची है, जहां संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक सत्यपाल सिंह राठौड़ ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। यात्रा के दौरान उन्होंने तमाम विभागों के आला अधिकारियों को लाभार्थियों तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने गरीबों को कंबल भी वितरित किए। उधर कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई। भारत संकल्प यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना है और साथ ही ये
जो भी गरीब हैं, जो भी पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन्हें जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाकर एक सरकार मान के चल रही है कि हर गरीब व्यक्ति को एक उसका स्तर ऊपर उठाएं। 100% लोगों के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर व्यक्ति के पास छत होनी चाहिए, कोई गरीबी में भूखा न सोए। ये संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां हिट एंड रन कानून को लेकर टैंकर चालकों की हड़ताल का असर देखने लगा है। मुलसराय में स्थित इंडियन ऑयल डिपो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के टैंकर चालक हड़ताल पर रहे और 3 ऑयल डिपो के बाहर सैकड़ों टैंकर चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस सभी का कहना है कि सरकार जब तक इन काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। टैंकर चालक है जी। कितने दिन से हड़ताल चल रहा है और क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? सर, हड़ताल तो 2 दिन से चल रहा है, जो कि अभी कल गाड़ियां भरी गई थी, लेकिन आज पूर्ण रूप से रोका गया है और ड्राइवरों का ये इच्छा है कि हम लोग गाड़ी आज नहीं भरेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या मांग है आपकी और क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग का मांग ये है कि जो सरकार नया नियम लागू की है ड्राइवरों के लिए 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपये, ये बताइए कि अगर हम लोग 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपये भरेंगे तो गाड़ी चलाने क्या मतलब है। हम लोग अपने स्वेच्छा से तो एक गिट्टी भी बचाते हैं जो कि टायर में फंसता है तो, और आदमी की तो बात दूर है, अगर हम लोग के गाड़ी के साथ अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन में एक ग्रामीण को रास्ते में कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडों में 2 लोग घायल हो गए। दर्जनों ग्रामीणों ने एक साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की। ग्रामीणों ने दबंग प्रॉपर्टी डीलर 5 से 6 लोगों पर लाठी डंडे, धारदार हथियार से हमला कर पीटने का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रास्ते में नीम के भैयों ने, इनके लड़के ने, वो 5-6 जन इसके साथ और थी, उन्होंने रोक के मेरे पे हमला कर दिया एकदम। कैसे? इन पर डंडे थी, एक कलपटा था थी, एक तलवार की डाला बनिया थी, चाकू सा, तो पिस्टम लेगा, मुझे खींच के अपने कमरे की तरफ ले जा रहे थे। फिर क्या हुआ? बात फिर मार पिटाई शुरू होगी बहुत ज़्यादा, फिर दूसरे में लोग इकट्ठे हो गए यहाँ रोड पे। आपने क्या किया फिर? कुछ नहीं, मैं तो भाग की कोशिश करी, भागने भी नहीं दिया इन्होंने। आपके कहाँ चोट है? तो मेरे दोनों तो हाथों पे, गोडों पे, कमर पे, सिर पे, देखो इधर भी। हमारे जपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर आज दिनांक 1/1/2024 को थाना क्षेत्र चांदपुर अंतर्गत घटित मारपीट की घटना के बारे में अवगत कराना है कि बादी लखविंदर सिंह सनाब जरनैल सिंह निवासी पाडला थाना चांदपुर ने थाना चांदपुर पर लिखित तहरीर दिया कि आज दोपहर में जब वह लगभग 12:30 बजे अपने गांव से चांदपुर जा रहा था, खानपुर के नज़दीक बर्फ फैक्ट्री के पास समीम, नईम व उनके परिवार के 2 अन्य लड़कों द्वारा उनके साथ मारपीट एवं अन्य घटना कारित की गई। उनकी इस तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर मजरूब को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और घटना की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रथम दृष्टया घटना पैसे के लेन देन को लेकर कारित किया जाना पाया गया है। नईम व समीम को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कासगंज में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने पहले उसके साथ मार पिटाई की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और थाने में मामला भी दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरी बहन रीमा है, रविंद्र सिंह से शादी हुई है। सन 2017 में शादी हुई थी। सर 17 से लेके और आज तक इन्होंने रोज इनका यही ड्रामा रहा है कि तूने तेरे बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मारना तोड़ना। और इन्होंने 1 जनवरी सन 2024 के लिए इन्होंने शाम के 7 बजे पूरी गली में मार लगाने के बाद उसका गला घोट के उसको फांसी पर लटका दिया। कोई तहरीर वगैरह दी अभी आपने? अभी कोई नहीं दी है, बस तहरीर देने जा रहा हूँ। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर है? मैं जा रहा हूँ सर 5 लोगों के खिलाफ तहरीर देने जा रहा हूँ। रात्रि लगभग 11 बजे
थाना ढोलना पुलिस को गांव छावनी से एक महिला द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। प्राप्त जानकारी में एक महिला जिनका नाम रीना, वाइफ ऑफ रविंदर, उम्र लगभग 28 वर्ष, इनके द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर भौतिक साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए हैं। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। इन दिनों प्रदेश कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। हर तरफ अलाव जल रही हैं। लोग ठिठुरने के कारण घरों से नहीं निकल पा रहे। इस ठंड में सबसे ज्यादा गरीबों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी तंत्र के अलावा कुछ निजी संस्थाएं इन गरीबों के मसीहा बनकर सामने आ रही। इसी कड़ी में आज बहराइच लखनऊ रोड गोलवा घाट पुल के पास स्थित गाजी गौतम पाली क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर अजमुल्ला ने 300 गरीबों में कंबल वितरित किए। नए साल के मौके पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने महर्षि बलार्क चिकित्सालय बहराइच और मारी माता मंदिर का दौरा किया है और इस दौरान डीएम मोनिका रानी ने निर्धन, असहाय, निराश्रित मरीजों और तीमारदारों को कंबल का वितरण किया। कंबल वितरण के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी जरूरतमंद लोगों से उनका कुशल क्षेम भी पूछा और उन्हें कंबल उठाकर अपनत्व का एहसास कराया है। डीएम ने मौके पर मौजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक MM त्रिपाठी को निर्देश दिया कि रैन बसेरे में पर्याप्त साफ सफाई के साथ प्रकाश, पेयजल, बिछावन और कंबल के माकूल बंदोबस्त रखे जाएं। निर्देश दिए गए हैं कि लगातार जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जो कि सर्दी में परेशान हो रहा है। तो इसी के दृष्टिगत आज अस्पताल में रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया और जो यहाँ पर व्यक्ति थे उनको कंबलों का वितरण किया गया और लगातार बसेरा का जो है वो निरीक्षण चल रहा है और जो भी कंबल वितरण का कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, चाहे अलाव जलाने का कार्यक्रम हो, निरंतर चल रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।